मेरी इल्तिजा है टू चैनल पीपल एंड टू मोस्टली द चैनल, अगर एक कहानी 15 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है और अगर एक कहानी 25 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है, उसे प्लीज़ ख़त्म होने दो। बिकॉज जब आप उसको खींचते हैं तो फिर ये हाल मुझे लग रहा है रद्द के साथ। द सैड पार्ट इज़ कि जैन को जब होश आया, द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ उसका फिर से ये रिश्ता तय कर देते हैं। जो उनकी आपस में बात होती है ना, वो अब खफा है बाप से, बिकॉज बाप जो है वो स्ट्रे हो गया, वो एक रेनिगेट बन गया है जो इनके खिलाफ भी हो गया। पता नहीं कुछ ये जैसे कहते हैं सियासत चल रही है। बिकॉज उस सीन में इन दोनों का माँ बेटे का जो सीन था उसमें पता चला कि मैंने तो नहीं किया, लेकिन वो जब कहता है उसको बंदे को कि मेरे कमरे में कैन पड़ा है, तुम्हारे कमरे में क्यों? अगर जो कुछ भी सफाई हुई होगी ना, अगर आपने प्लान भी किया हो, ठीक है, आप डीजल अपने कमरे में कौन रखता है या पेट्रोल अपने कमरे में कौन रखता है? कमरे में क्यों? कामरान रखता है। नहीं वो तो चलो वो बाल बनाता होगा। अच्छा वो घबरा के ये नहीं कि थोड़ा सा डीजल चला जाए बैल्कनी में रख दे, वो माँ के कमरे में रख देते हैं। अब ये भी हो सकता है कि उसको कॉल आई है कि वहाँ उनको फ्रेम करने की, सो कोई गड़बड़ बनाया था कि गड़बड़ कुछ हो रही है, लड़का जाने लगता है रखने के लिए, आगे से पुलिस आ जाती है तो वो फौरन नीचे चला जाता है। और कोई है नहीं ना सबूत, खेलना तो डीजल के कैन से ही था। लेकिन देयर इज सम गड़बड़ बिटवीन द फादर एंड द मदर, जो हो सकता है कि बाप वाज मे बी रिस्पांसिबल फॉर, मुझे देयर इज सम गड़बड़ हैपनिंग। मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि ये पहले अपने मुलाजिम को फोन करता है, मैं आपसे भी ये सवाल पूछूंगा और आपसे भी, फोन करता है कि मेरे कमरे में कैन पड़ा हुआ है, फिर अपनी माँ से वो कहता है कि मेरे कमरे में कैन किसने रखा? हाँ एग्जैक्टली नादिमुन कहते हैं, नादिमुन कहती है मेरे कमरे में किसने रखा था? वो तो उसे गलती से रखा, लेकिन मुझे ये पता है मेरे कमरे में किसने रखा। भैया कि तुम्हारे कमरे में था, तुम्हें पता था, पहले हटवा देना था। सुबह देखा, रात देखा, सुबह से देख रही हूँ कैन पड़ा है, FIR कटने पे बहुत आलसी है, वो काम नहीं करता। उसे कमरा भी इंतहाई गंदा होगा, कपड़े यूं ही पड़े होंगे, उसे नहीं और वो कैन पड़ा, ये भी पड़ा रहा है। वो कन्वर्सेशन लेड टू द फैक्ट के आग किसने लगाई। बिकॉज वो दोनों बिकॉज आपस में बात करेंगे तो कहेंगे कि तुमने की थी, मैंने की थी, बिकॉज वो तो ऑडियंस को आप बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। ये किसकी, आई एम गोइंग टू गेट डाउन टू हु इज, सो देयर इज सम कंफ्यूजन हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट क्लियर, देयर इज टू मच कंफ्यूजन एंड सडनली सालार, एज शी सेड, बिकमिंग द हीरो, एंड it was for me it was a weak episode. उस साइड की जो फैमिली की जो कहानी है, जो क्या कहते हैं सवेरा वगैरह, वो सही चल रही है। नहीं वो मुझे मार वाला सीन कोई लॉजिकल नहीं लगा कि आप किसी घर में घुस के ऐसे थोड़ी मार सकते हो। वो पारस भी पकड़ के, वो तो सलार आया ना, लेकिन उनकी जो आपस की जो चल रही है ना, वो मैं कह रही हूँ ठीक चल रही है। बट फॉर मी आल्सो इट वाज में या जो भी हुआ, हाँ, दैट हैपेंड इन अमेरिका। Zain and mother have come, that house is in America. प्रॉब्लम ये है ना कि द हाउस इज सो पाकिस्तानी, दैट्स मसला ये है। हाँ, ये हम वी गेट कंफ्यूज, और इतना बड़ा दिखाने की जरूरत कोई नहीं। बड़ा घर है कि मतलब ये अगर कौन है अमेरिका, वो सूटकेस नहीं कभी यूं जा रहे हैं, सूटकेस नहीं कभी यूं आ रहे हैं, सो दैट इज अमेरिका। द सैड पार्ट इज कि जैन को जब होश आया, द फर्स्ट थिंग दे डू इज उसका फिर से ये रिश्ता तय कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा इस बेचारा एक इतने ट्रॉमा से गुजरा है और आपने एक और रिश्ता तय कर दिया। और वहाँ भी एक लंबी कहानी चल रही है जिसमें वो उसको मना कर रहा है और वो आंटी क्या कहते हैं वो कुछ कह रही हैं और उसको वो उसकी मेमोरीज वापस आ रही है। तो जैन का ये है, नाउ दे हैव कम बैक बिकॉज़ दे आर बाकी अफराद कौन है वो उस घर रिश्ता, में? वो जो रिश्ता उसने रिफ्यूज किया ना, उस पे ये लोग खफा हैं जैन से। मेरा सिर्फ मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, इज दैट आई फील दैट a lot of our dramas get spoiled because of too much interference, right, from channel, from हाँ ये भी हो सकता है। So I मेरी इल्तिजा है to channel people and to mostly the channel, because वहाँ से प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन हाउस वही करता है जो चैनल कहता है उसको, ठीक है। अगर एक कहानी 15 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है और अगर एक कहानी 25 एपिसोड्स में ख़त्म हो रही है, उसे प्लीज़ ख़त्म होने दो। बिकॉज जब आप उसको खींचते हैं तो फिर ये हाल मुझे लग रहा है रद्द के साथ। बिकॉज आई कांट बिलीव दैट सनम, और सनम दरिया में कहा अब मैं लिख के देती हूँ सीन ऐसे ऐसे कि आप लोगों को पता चलेगा। उन्होंने कहा होगा ये हमने ये शहरियार हैं, उनकी जो बहन वो बनी हुई है, इनकी उन्होंने डेट्स ली होंगी और 2 दिन में उसी घर में ना उन्होंने बहुत सारे सीन लिख के उन्होंने कहा कि बीच बीच में लगा दें। हाँ, सो माई फेवरेट लाइन इन द होल थिंग वाज जो कहती है कि मुस्लिम जब
पलट कर वार करता है तो जालिम का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है. मजलूम. So I thought that to me was that whole sequence where she stands up to the guy, the mother-in-law, everyone. I thought that was very nice things are said in those lines. जहाँ मुझे लगा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हुई वो मुझे लगा कि सलार को कैसे पता ये लोग कहाँ रहते हैं कि वो उसी घर में पहुँच गया. He's never been to that house. सलार को सब पता है. कैसे पता है? शुरू में हर जगह तो जाता था वो. इस घर में तो नहीं गया, इनके घर तो नहीं गया. और वो एंट्री भी ऐसे उसने की जैसे कि आई ओन दिस हाउस एंड दिस इज माय हाउस. खैर दैट गोज इनटू डायरेक्शन आल्सो. और जो पारस का कैरेक्टर बिल्ट हुआ है जो दूसरा है जमील नाम है ना उसका, जमील तो बर्दाश्त करता है कि उसको गिरेबान में हाथ डाले. वो जितना वायलेंट है. फिर जब हमने जैन का साइड दिखा रहे हैं तो खुदा के वास्ते आई मीन अगर आप ऐड कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट को, खुदा के वास्ते सोच समझ के वो लाइंस लिखें, सोच समझ के, बिकॉज आप अपने ही कैरेक्टर को मार रहे हैं. बिकॉज जैन वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, वी रियली लाइक्ड दैट पर्सन, बट यू मेड हिम इनटू दिस पता नहीं क्या. अब वो उसको पता नहीं बिल्डअप ऐसे कर रहे हैं कि वो आके रिवेंज लेगा. हाँ. वो क्या करेगा. नंबर्स कितने राइटिंग के? Again, like I said, I don't know, but what we see is what we have to judge on. So I would say 6. 6. रुबीना जी. That was probably the only thing that I really liked. The scene in जब सलार मिलने आता है इनसे अहमद से और वो बातें कर रहे, एक तो इतना खींच दिया उन्होंने इस सीन को. और फिर वो खड़ी हुई किचन में, उसको पूरी बातें आवाज़ आ रही हैं, मीनिंग as if they're speaking, you know, like the kitchen is at least you know in another place, and I feel that you know वो वहाँ सुन के ना सारी बातें उसको clearly आवाज़ वहाँ आ रही है. Again I felt that was Salar arriving in this house. How does he know where this house was? और at least हमको तो पता होना चाहिए as an audience. I feel audio के इतने issues थे इस वाले सीन में. जो सीन में जब बाप उसका मुंह पकड़ता है, उससे पहले जो पेट्रोल की बात हो रही होती है कि मेरे कमरे में कैसे आया और तुम्हारे कमरे में कैसे आया. Nadia Affan's audio was totally off. There were 5 different voices on that. The other thing that I felt was so long was the जो आपने कहा था that romantic scene. The romantic scene मुझे एक तो समझ नहीं आई कि वो इवेंट हुआ कब और कैसे प्लान हुआ, और ये इतने लाल. और अगर 2 ही लोगों ने आना था तो इतना नहीं, वो तो उसको कहा कि वो तो बताया, वो तो कहा कि चलो. हाँ, लेकिन बहुत सारे ये लोग इवेंट बुलाए प्लान नहीं हुआ था. there was no such thing that there is going to be an event and you have to come. Nothing. It was just an you know चलो खैर okay fine whatever it is. फिर then the अपना हमारा जो बाहर वाला बच्चा है जो बाहर रहता है हमेशा outside सन, क्या नाम है इसका? कामरान. So कामरान सडनली कहता है अब्बा को क्या हो गया है और एमडी चेंज कर दिए और ये कर दिए वो कर दिए. अरे पिछले एपिसोड में तुम भी तो उस सीन में थे जहाँ एमडीज वगैरह चेंज हो रहे थे. सो आई डोंट नो, इट वाज अ वेरी 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 कंफ्यूजिंग एंड आई थिंक हाथ से निकल गया है. नहीं, आई थिंक these 2 episodes में either the director was not 100% involved and I think the writing definitely was not. मुझे तो नहीं लग रहा कि this is. चलिए नंबर कितने हैं? So for me I would डायरेक्शन में तो 5 से ज़्यादा नहीं. 5. रुबीना जी डायरेक्शन. There were too many mistakes. मुझे हमेशा रद्द में मैं देती हूँ मार्जिन राइटिंग को, क्योंकि मुझे है अंदाज़ा that this is a very intelligent writer. He's written this script. We know that. और है ना, और and I've read scripts by her and I mean इनके हाथों से बहुत सारे स्क्रिप्ट्स निकले हैं. शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी ऑफ द गुड प्लेस बिकॉज ये स्क्रिप्ट हेड थी. सो मुझे लगता है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ज़्यादा है. फिर उसके बाद वो जगह आती है जहाँ अब्बा का कीमो के बाद एक जगह वो बैठे हैं एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली नॉशियस और कह रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं वो चले गए हैं. हालांकि वो ऐसे ही थे शुरू से, मगर वो कह रहे हैं कि मेरे बाल चले गए हैं. तो और वो लड़की जो वॉक पे गए होंगे, वापस आ गए होंगे. हाँ बाल. और वो